मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की महिमा करें जिसने हमें रात भर संभाल के रखा, एक सुंदर सुबह दी। हालेलुया। परमेश्वर महान है और वो प्रतिदिन हमें संभालता है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। हालेलुया। प्रार्थना में जाने से पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको उत्तम जीवन देना चाहता है। परमेश्वर ने आपके वश में मृत्यु और जीवन दोनों को रखा है। यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर हमें वो हर एक सुख शांति घर परिवार में देगा। हालेलुया। तो आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, तो वचनों को छोड़ के ना जाए, कृपया वचनों को जरूर सुने ताकि परमेश्वर आपसे बात करे और परमेश्वर के वचनों के अनुसार आप अपना जीवन बिताएं, जिससे परमेश्वर आपकी सहायता करे, मदद करे। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय वचन 10 से पढ़ेंगे हम, 10 से 20 तक। हालेलुया। ये वचन बहुत ही जरूरी है। आइए हम आप सबके बीच में हम वचन पढ़ देते हैं। और ये मूसा से कहा गया है, जब उस परमेश्वर ने उसे आज्ञाएं दी, परमेश्वर ने समझाया कि मैं तेरे सारे कामों में, तेरे घर परिवार में बरकत दूंगा, तो फिर वो देखो वचन परमेश्वर मूसा से कैसे कहता है। आइए हम वचन सुनते हैं। 10 से शुरू करते हैं। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हैं माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो यह आकाश में है, और ना तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और ना और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना यह समुद्र समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात सुनो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों देने की शपथ खाई थी,
उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ साफ साफ कहता है कि मैंने तुम्हें मरण जीवन की दोनों की बता दी है। अब ये फैसला आपके हाथ में। यदि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, और हम जिस काम को हाथ लगाएंगे उस काम में परमेश्वर आशीष देगा, बरकत देगा। तो परमेश्वर महान है और वो तुम्हें पूंछ नहीं सिर ठहराना चाहता है, यदि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। हालेलुया। तो आपने वचन पढ़े, आप भी पढ़ लेना। आपके यहाँ पुस्तक है, परमेश्वर ने आपको वचन दिए हैं और वचन से ही परमेश्वर आपसे, मुझसे, जो भी है विश्वासी है, वो वचन से ही परमेश्वर बात करता है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। जहां आप कमजोर पड़ रहे हैं वहां आपको मजबूत करे। हालेलुया। तो आइए हम सुबह की प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, अब तक पिता परमेश्वर कोई हमसे गलती गुनाह हुआ हो पिता परमेश्वर, तो हमें क्षमा करना प्रभु जी, और अपनी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर सुबह के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे रात भर संभाल के रखा, एक सुंदर सुबह दी पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु जी उन्होंने आपके वचन सुने पिता परमेश्वर, उन्हें वह क्षेत्र में पिता परमेश्वर, जिस क्षेत्र में वो कमजोर पड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, अपनी आत्मिक बुद्धि देकर पिता परमेश्वर मजबूत करना, दृढ़ करना, ताकि प्रभु जी तेरे वचनों को थामे रहें पिता परमेश्वर, और तेरे वचनों के अनुसार प्रभु जी अपना जीवन बिताएं, जिससे आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी हमारी जरूरतें पूरी हों पिता परमेश्वर, हमारे काम काज बढ़े पिता परमेश्वर, और तुझ में हम प्रफुल्लित हों, क्योंकि हम तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सभी भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी। उन्होंने तेरे वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, उनके वचनों पिता परमेश्वर उनके कान में पड़े हैं पिता परमेश्वर। आपके वचनों के अनुसार प्रभु जी वो अपना जीवन बिताएं पिता परमेश्वर, जिस हाल में हो पिता परमेश्वर, जिस स्थिति में हो, क्योंकि प्रभु जी आप स्थिति को बदलने वाले परमेश्वर हो। हालेलुया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो आपका शांति का सुसमाचार है, जो प्रभु जी जीवनदायक है पिता परमेश्वर, सुखदायक है मेरे पिता परमेश्वर। यदि वो आपका वचन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी, तो आप उनकी मदद और सहायता करें, उनकी अगुवाई करें। जिस क्षेत्र, जिस गांव में जाएं प्रभु जी, तेरी सहभागिता उनके साथ बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रहे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं ताकि उनकी नहीं प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मेरे बोलचाल से, उठने बैठने से प्रभु जी किसी को ठेस ना लगे प्रभु जी, ना हम किसी का ठेस का कारण बने प्रभु जी। हमारी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन, आमीन।